Hello dear student, this is your fourth class, the fourth chapter, a memorable visit. We are going to discuss about this chapter. This chapter is based on a tour in which a boy or any person who travel for tour and who visit for any place. So we are going to discuss this question. The first question is, do you know what a museum contains? Take the item which you can find in a museum easily. And second one is, try to find out if there is any museum in your city and visit it. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि क्या आप लोग जानते हो कि म्यूज़ियम क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है, मतलब म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। अगर इस फिगर में से आपको कोई ऐसी चीज़ें दिख रही हैं तो उस पर आप टिक कीजिए जो कि म्यूज़ियम में आसानी से दिख जाती हैं चीज़ें। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, तलवार है। तो तलवार जो होती है म्यूज़ियम में पाई जाती है। एप्पल जो है, एप्पल म्यूज़ियम में अगर पाई जाएगी, ऐसा होता नहीं कि एप्पल म्यूज़ियम में पाई जाए, क्योंकि एप्पल ऐसी चीज़ है जो कि कुछ सप्ताह बाद ख़राब हो सकती है, तो इसको हम म्यूज़ियम में नहीं रखते हैं। मूर्ति जनरली क्या होता है कि मूर्तियाँ तो बनाई जाती हैं, लेकिन जो पुरातत्व वाले होते हैं वो लोग किसी न किसी प्लेस पे जाके, हिस्टोरिकल प्लेस पे जाके मूर्ति को क्या करते हैं, खोजते हैं। जब मतलब सामान खोजते हैं तो कभी कभी खुदाई में मूर्तियाँ निकलती हैं, तो वो मूर्तियाँ जो होती हैं उस दूसरे तरफ की जो कल्चर होते हैं उसकी विरासत होती हैं, तो मूर्तियों को भी हम म्यूज़ियम में रखते हैं। तीसरा जो है सोफ़ा सेट। सोफ़ा सेट जो है यह म्यूज़ियम का नहीं सामान है। सोफ़ा सेट आज के ज़माने की चीज़ है जिसका लोग अक्सर यूज़ अपने घरों में करते हैं। मेहमान लोग आते हैं, इस पे बैठते हैं। तो आपको टिक किस पे करना है, तलवार पे करना है और मूर्ति पे करना है। और सेकंड क्वेश्चन है कि ट्राई टू फाइंड आउट इफ़ देयर इज़ एनी म्यूज़ियम इन योर सिटी एंड विजिट इट। आप लोग म्यूज़ियम अपनी सिटी में खोजिए, अगर कोई मतलब म्यूज़ियम मिल जाए आपको तो वहाँ पे एक बार ज़रूर घूम आइए। तो अब हम अपना इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू विजिट द सिटी म्यूज़ियम ऑन सैटरडे। सैड मिस गोज़ टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 who sat up straight in their seat on hearing her। हम सब सिटी म्यूज़ियम में सैटरडे को, सैटरडे मीन्स होता है शनिवार, सिटी म्यूज़ियम में हम सब सैटरडे को घूमने चलेंगे। विजिट मीन्स होता है घूमना। हम सब घूमने चलेंगे सैटरडे को सिटी म्यूज़ियम में। किसने कहा था? मिस घोष, एक मैम है इनकी। क्लास 4 के जो बच्चे हैं वो लोग अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने सुना कि उनकी मैम ने कहा है कि क्लास 4 को म्यूज़ियम घूमने जाना है सैटरडे को। मिस घोष टॉट देम सोशल स्टडीज़ एंड दे लाइक्ड हर क्लासेस। मिस घोष जो थी वो क्या पढ़ाती थी? सोशल स्टडीज़ पढ़ाती थी, मीन्स की सामाजिक अध्ययन पढ़ाती थी, और बच्चे उनकी क्लास को बहुत ही पसंद करते थे। They thought it would be wonderful to visit the city museum about which they had heard so much from the senior students। उन्होंने सोचा कि सिटी म्यूज़ियम घूमना बहुत ही वंडरफुल, मतलब कि बहुत ही आश्चर्य वाली चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। कैसी चीज़ें हैं? वंडरफुल चीज़ें हैं। कहाँ पे घूमना? सिटी म्यूज़ियम में घूमना। और ये चीज़ें जब सुनेंगे उनके सीनियर्स तो वो भी बहुत क्या होंगे? खुश होंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये क्लास 4 के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? सिटी म्यूज़ियम घूमने। You have to make a project on your visit to the museum after we come back। आप सबको एक प्रोजेक्ट बनाना है। जब आप सब म्यूज़ियम से घूम के आओगे, वापस आने पे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। Continued their teacher and they looked at one another and grinned। उनकी टीचर ने कंटिन्यू बोला, मीन्स कि उन्होंने पहले बोला था कि हम सब सैटरडे को घूमने जाएंगे सिटी म्यूज़ियम में, और आप लोग जब वहाँ से वापस आओगे तब आपको वहाँ से वापस आने पे एक प्रोजेक्ट बनाना है कि आप लोग क्या क्या वहाँ पे देखे थे। तब सारे बच्चे एक दूसरे को देखने लगे और क्या हुए, अपना
खुश हो गए। They knew Miss would not let them off easily. They had to work hard at their lessons and she made sure that they never neglected their studies. मिस घोष जानती थी कि यह बहुत ही आसानी से नहीं मानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने और वह अपने विषय के प्रति बहुत ही क्या थी, लैबरस थी, बहुत ही वो मेहनत करती थी और उनको यह पूरा श्योर था कि उनके बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई को कभी भी इग्नोर नहीं करते हैं, मतलब कि उनकी बातों को और उनके पढ़ाई हुई चीज़ों को कभी भी अनसुना नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने बच्चों को यह एक लालच के तौर पे उनको प्रोत्साहित किया कि हम सब सैटरडे को घूमने जाएंगे। We will leave for the museum at 9 o'clock from school by the school bus. हम सब म्यूज़ियम 9 बजे स्कूल से जाएंगे, इससे स्कूल बस से जाएंगे। And will be back at 4 o'clock in the evening. और 4 बजे शाम को हम सब वापस आ जाएंगे। किसने कहा? मैम ने कहा कि हम सब स्कूल से निकलेंगे सुबह 9 बजे म्यूज़ियम के लिए और 4 बजे शाम को वापस आएंगे। Remember to bring your packed lunch and water bottle. आप लोग याद रखिएगा कि आपको अपना टिफ़िन और पानी लेके आना पड़ेगा। जैसे जब आप लोग जाते हो कहीं किसी ट्रिप पे तो अपने खाने पीने की चीज़ें खुद ही रखते हो ना, क्योंकि क्या पता बाहर मिल पाए कि ना मिल पाए। तो इसलिए मैम ने इनको बताया कि आप लोग को अपनी बॉटल और लंच बैग खुद ही लाना पड़ेगा। The whole day at school, the students could think of nothing but the trip. They are impatiently waiting for Saturday. पूरे दिन जो स्टूडेंट थे वो लोग और कुछ नहीं सोचे, सिर्फ और सिर्फ ट्रिप के बारे में सोच रहे थे और उस पल का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब सैटरडे आए। अब इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू। और ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपका भी स्कूल कभी ट्रिप पे जाएगा या आप लोग कभी ट्रिप पे गए होंगे तो ये चैप्टर आपके जैसे ही स्टूडेंट के लिए है। ओके, थैंक यू।